हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। मार्शल पीक के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें इनहेरिटेंस केव के अंदर दिखाया जाता है। होंग चैन यांग काई और मिस जिया की हालत को देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि भगवान भी मेरी साइड पर है और मेरे लिए यही सही टाइम है कि मैं इन दोनों को एक साथ ही यही पे खत्म कर दूं। होंग चैन इसके लिए रेडी भी हो गया होता है। इसके बाद हम यांग काई को देखते हैं जो मिस जिया को लेकर यहाँ से नीचे जा रहा होता है, पर उसकी हालत यहाँ पे पहले से ही काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। यांग काई मिस जिया से कहता है, लगता है कि आपके अंदर जो यांग और इंग एट्रीब्यूट है वो पूरी तरीके से मेरिडियन तक पहुंच चुका है। शायद से इसी वजह से आपका ये हालत हो रहा है। लगता है कि मुझे यहाँ पे अपने कंधे पर बैठा कर आपको ले जाना होगा और वो उसके लिए रेडी हो गया होता है। ये देखने की बात मिस जिया फिर से एक बार शर्माते हुए उसके कंधे पर बैठने के लिए भी रेडी हो गई होती है। अचानक से तभी होंग चैन उनके ऊपर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर दिया होता है। इस अटैक को डॉज करते हुए दोनों ही दूर हो जाते हैं, पर होंग चैन कंटिन्यू उनके ऊपर अटैक करे जा रहा था। दोनों ही जैसे तैसे उसके अटैक को डॉज करता है। मिस जिया तुरंत अपनी 9 इंच चेन से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि होंग चैन की पावर ही इतना ज्यादा था। होंग चैन हंसते हुए उन दोनों से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? तुम्हारी सपोर्ट में अगर सुयान भी मौजूद है तो तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते, क्योंकि सेक्ट के अंदर सुयान की कल्टीवेशन लगभग मेरी जितना ही माना जाता है। मैं उसके जितना ही पावरफुल हूँ। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइट करूँ तो शायद से मैं उसे हरा भी दूं। ये सुनने की बात यांग काई कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि फाइट के अंदर उस टाइम सुयान ने तुम्हारी तरफ देखा था? पर ऐसा नहीं है। ये सुनने की बात होंग चैन की ईगो हर्ट हो जाता है और काफी गुस्से में यांग काई के ऊपर अटैक करने लगता है। यांग काई भी अपनी यांग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जो होंग चैन की अटैक था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। यांग काई की जो यांग फ्लूइड है उसे ब्लास्ट होने से पहले बीच में से काट देता है। यांग काई उससे फाइट करने की काफी कोशिश करता है और अपनी कई सारे यांग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, पर ये सभी अटैक ही होंग चैन के ऊपर बेकार जा रहा था। पर ये देखते हुए तुरंत ही मिस जिया भी अपनी 9 इन कंडेंसिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए होंग चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता कि वो उसे रोक पाए। और फिर से एक बार होंग चैन काफी इजीली उसकी हर एक चैन तोड़ते हुए उसकी फॉर्मेशन को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। इसकी वजह से मिस जिया फिर से एक बार पीछे हो गई होती है। यह देखने की बात यांग काई भी तुरंत ही उनके पास पहुंच जाता है। मिस जिया होंग चैन से कहती है, इस इनहेरिटेंस केव के अंदर हमें एक साथ रहना चाहिए, पर होंग चैन तुम तो मेरे ऊपर ही अटैक कर रहे हो, यानी कि लिंगजिया पेविलियन की डिसाइपल को मारने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ से वापस जाने की बात मैं इसके बारे में सेक्ट लीडर से कह सकती हूँ? यह सुन की बात होंग चैन हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है इससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा? अगर तुम दोनों यहाँ से जिंदा बच पाए तो शायद ही तभी इसके बारे में सेक्ट लीडर को पता चलेगा। मैं तो यहाँ पे तुम्हें मारने वाला हूँ। ये सुनने की बात यांग काई भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने फ्लेम क्रिएशन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। एक पल के लिए तो होंग चैन भी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था कि ये कौन सी टेक्निक है, पर वो काफी इजीली इसके अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर पा रहा होता है। इसी के साथ यांग काई को फिर से एक बार पीछे कर देता है। ये देखने की बात यांग काई फिर से अपने फ्लेम क्रिएशन आर्ट का इस्तेमाल करता है। इस अटैक से मानो कि होंग चैन यही पे मर चुका था, पर ऐसा नहीं होता। होंग चैन ने अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लिया होता है। होंग चैन की ये टेक्निक देखने की बात यांग काई कहते हैं, आखिरकार ये किस तरीके की टेक्निक है? होंग चैन कहता है, ये टेक्निक मुझे लास्ट टाइम केव के अंदर से मिला था। सही में ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है। इसका इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली मैं तुम दोनों को किल कर सकता हूँ। यांग काई मिस जिया से कहता है, वैसे अगर मैं इसके ऊपर अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल भी कर दो तो शायद ही हम हरा पाए इसे, क्योंकि मेरी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने की बाद मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। तब तो इसके पास, यानी कि अगर ये इस टेक्निक के अंदर सरवाइव कर गया तो हमारे लिए मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से हमें किसी और चाल का इस्तेमाल करते हुए इसे हराना होगा। इन दोनों को इस तरीके से बड़बड़ाते हुए देखकर तो होंग चैन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अटैक करते हुए कहता है, यांग काई अगर तुम दोनों मौत से पहले कोई बात करना चाहते हो तो बात कर सकते हो। वैसे भी आज यहाँ पे तुम दोनों की मौत होने वाली है। काफी स्पीड तरीके से वो यांग काई के ऊपर अटैक्स कर रहा था। हर एक अटैक को डॉज करने में यांग काई को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। एक टाइम ऐसा भी आता है उसके अटैक को डॉज करते वो खाई की काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था। अगर वो यहाँ से नीचे गिर जाता है तो इनहेरिटेंस से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। यांग काई को कुछ ना हो इसलिए मिस जिया तुरंत ही अपनी 9 इन चेन का इस्तेमाल करते हुए नीचे एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर दी होती है। इसके बाद होंग चैन काफी ज्यादा गुस्से में यांग काई को नीचे गिरा दिया होता है। होंग चैन यांग काई की मौत की वजह से काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, फाइनली आज मेरी हाथों तुम्हारी मौत हुआ। पीछे मुड़ते हुए वो मिस जिया की ओर आगे बढ़ती हुए कहता है,
अब तुम्हारी बारी। पर इससे पहले कि वो और कोई अटैक कर पाता, यांग काई वहीं पे आ चुका होता है और तुरंत ही एक्टिवेट कर दिया होता है स्टार मार्क टेक्निक को, जो कि था काफी ज्यादा पावरफुल। होंगचैन के आसपास की स्पेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, यानी कि स्टार वर्ल्ड में पूरी तरीके से बदल चुका था। और फिर यांग काई इस अटैक को होंगचैन के ऊपर कर दिया होता है। इस अटैक के बारे में तो होंगचैन ने भी जरा से भी नोटिस नहीं किया था, मानो कि ये अटैक होंगचैन को लग चुका है। पर इस अटैक को झेलने की बात हम होंगचैन को देखते हैं, जो कि सही सलामत था। ये अटैक होंगचैन को बिना लगे होंगचैन के सामने जाकर जमीन पर लगा था और वो हंसते हुए कहता है, यांग काई तुम तो पूरी तरीके से बेकार हो, एक अटैक को ही अच्छे से कर नहीं पाए। पर यांग काई और मिस जिया वहाँ पे डरने की वजह एक इबी स्माइल देती है। ये देखने की बात होंगचैन भी हंसते हुए कहता है, मौत सामने होते हुए भी तुम दोनों स्माइल कर रहे हो। यांग काई कहता है कि तुम अपनी पैरों के नीचे देखो। ये कहते हैं होंगचैन की पैर के नीचे की जो चट्टान होता है वो टूटते हुए नीचे गिरने लगता है और इसी के साथ होंगचैन भी नीचे गिर गया होता है। यांग काई इसे इतना आसानी से तो नहीं छोड़ना चाहती थी, इस वजह से मिस जिया तुरंत अपने 9 इंच चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उसे जकड़ लिया होता है, यानी कि होंगचैन आप हार चुका। होंगचैन काफी गुस्सा होते हुए कहते हैं, तो पूरी तरीके से नामुमकिन है, तुमने ऐसे कैसे किया। मिस जिया कहती है, असल में ये सभी प्लानिंग ही मेरी पहले से ही बनाई हुई थी, तुम हमारी प्लानिंग के अंदर पूरी तरीके से फंस चुके हो। मुझे भी पता था कि मेरी चेन से तुम्हें पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि नामुमकिन सा था, पर फिर भी हमने यांग काई की एनर्जी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें पकड़ लिया। यांग काई कहती है, इस फाइट के अंदर मेरी एम तो कुछ और ही था, इसी वजह से मैं तुम्हें इतना इजीली पकड़ पाया। होंगचैन गुस्सा होते हुए कहता है, तुम दोनों पूरी तरीके से बेकार हो, मुझे पकड़ने के लिए तुम दोनों ने इस तरीके की टेक्निक का, यानी कि इस तरीके की बेकार की प्लान का इस्तेमाल किया, तुम दोनों पूरी तरीके से बेकार हो। यांग काई उसकी मुंह को बंद करने के लिए अपनी जूते को खोलने लगता है, पर मिस जिया उसे रोकते हुए किसी और ही चीज से होंगचैन की मुंह को बंद कर देती है। ये कौन सी चीज है, ये आप लोग समझ ही जाओ। होंगचैन के साथ अच्छा हुआ या बुरा आप लोग कमेंट में बताना। इसके बाद मिस जिया उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हुए कहती है, ये पहले से ही काफी ज्यादा परेशान हुआ है और तुम्हें इसे ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। पर यांग काई कहते हैं, मिस जिया इसे नीचे गिराते हुए शायद से हम दोनों को यहाँ से ऊपर चलना चाहिए। मिस जिया कहती है, वैसे मैं नहीं जाना चाहती, मेरी बॉडी यहाँ की एनर्जी से पूरी तरीके से ओपोनेंट है, इसलिए मेरे लिए ये प्लेस सुइटेबल नहीं है। मुझे होंगचैन के साथ यहाँ से नीचे जाना चाहिए और सेक्ट को इसके बारे में बताना चाहिए, तुम यहाँ से आगे जा सकते हो। यांग काई परेशान होते हुए कहते हैं, पर मिस जिया यानी कि छोटी बहन, आप इस इनहेरिटेंस को इस तरीके से कैसे ना कर सकते हैं, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मिस जिया कहती है, यांग काई इसके बारे में तुम चिंता मत करो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, शायद से कोई ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम आगे बढ़ो। और वो होंगचैन के साथ तुरंत ही नीचे गिर गई होती है। इसे देखने की बाद इमोशनल होते हुए यांग काई भी कहता है, मिस जिया यानी कि छोटी बहन, मैं आपके लिए चाहे कुछ भी हो जाए इनहेरिटेंस को हासिल करने की कोशिश करूंगा। और यांग काई की ये कहती ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय।